भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नांदेड़ दौरे के दौरान कहा कि जब तक देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने से वे लगातार कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। इस दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र के कई प्रमुख किसान नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को मजबूती दी। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। संवाददाता राहुल सरपाते की रिपोर्ट। क्या मुद्दे थे आपके और नांदेड़ कैसे? देखो, मुद्दे ये है नांदेड़ में, ये है कि यहाँ पे भी किसान संगठन हमारा काम कर रहा है। नांदेड़ में आए, अकोला में भी जाएंगे और महाराष्ट्र में भी और जगह भी प्रोग्राम हमारे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहा है। फसलों के दाम यहाँ पे भी नहीं मिल रहे, जैसे पूरे देश भर में है, ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। पैदावार भी कम है और दाम भी नहीं मिल रहे। एमएसपी गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लाभ किसान को नहीं होगा, उसकी जो फसल है वो औने पौने दामों में जाएगी। ये हमारा एक बड़ा सवाल है कि एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई महाराष्ट्र के लोग भी लड़े। एक इशू है भूमि अधिग्रहण का। भूमि अधिग्रहण भी पूरे देश में भूमि अधिग्रहण हो रही है। सर्किल रेट जो डीसी रेट है वो नहीं बढ़ा है और 2013 का रेट मिल रहा है। बहुत जगह उसका भी पालन नहीं हो रहा। सर्किल रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, लेकिन सर्किल रेट का 2 गुना दे रहे हैं और जमीन बहुत स्पीड से जा रही। अमेरिका से डील हो रही तो बहुत सी फसलें वहां से आएगी, बहुत से अनाज वहां से आएंगे, बहुत से फ्रूट्स आएंगे, नष्ट आएंगे वहां से, जो मेवा है वो वहां से आएंगे। उसका प्रभाव यहाँ के किसानों को पड़ेगा, वो 0% पाएगा। हमारा यहां से माल जाएगा तो उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो भी एक लड़ाई है। हाउस में 3 बिल अभी रखे हुए हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उसमें तय हुआ था कि इस बिल को हम नहीं लेकर आएंगे, लेकिन अभी हाउस में पटल पे है। सीड बिल है और पेस्टिसाइड बिल है। ये हाउस में 3 बिल में हैं और अमेरिकन डील है और एमएसपी गारंटी कानून है। 4-5 बड़े सवाल हमारे पूरे देश भर में है। भूमि अधिग्रहण का इशू है। इन इशू को लेकर ही हम सब जगह जा रहे हैं। दिल्ली में और एक बार आंदोलन करने की तैयारी? अभी तो हम मीटिंगें कर रहे हैं सब जगह। जब कोई चीज तय होगी तो फिर उसको बताएंगे, अभी नहीं। ये चल रही हमारी सब जगह। हम सरकार को चिट्ठी लिख रहे और दिल्ली के आसपास भी मीटिंगें चल रही है। नहीं, उनको नहीं, हम विपक्ष वालों को पता है सबको, उनको हम पूरा ज्ञापन देते हैं और वे हाउस में उनको कहा कि आप इस इशू पे बहस करो। वहां पे ये इशू है। हुआ मूवमेंट, हमने उन मूवमेंट को पूरा सपोर्ट किया। फिजिकल रूप से हमने ज्यादा लोग वहां पर नहीं भेजे, क्योंकि बच्चों का वो मूवमेंट था तो उन्हीं को चलने दिया, लेकिन बाहर से हमने उसको पूरा, जो बाहर वाला राउंड था वो हमारे उसमें था, हमने वहां पे पूरा सपोर्ट उनको किया। अभी फंडिंग के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि फंडिंग, बाहर देश का फंडिंग आ रहा है। बाहर देश का फंडिंग कहाँ है? बाहर देश से तो आए तो फंडिंग, ये मूवमेंट चल जाएंगे हमारे, ठीक। हमें तो जानकारी है नहीं भाई कहीं से फंडिंग आता है क्या। फंडिंग में क्या लगा वहां पे उनका? उनके पास में माइक था, पिज्जा और बिस्कुट कोई और भिजवा देते थे वहां पे, खाने का सामान, और पानी भी कोई ना कोई दे जाता था। तो ये फंडिंग है। ये बाहर से लगा लो, चाहे विदेश से लगा लो। अच्छा, तो जनता पार्टी को इसके आगे आपका समर्थन रहेगा? नहीं रहेगा, समर्थन रहेगा। उन्हें लड़ाई लड़नी है और वो ठीक नई जनरेशन है, वो लड़ाई बेहतर जानती है। इसके ऊपर पाकिस्तानी एजेंट का ठप्पा लगाया लग जान दो, उस पर तो नजदीक के देश का लगा। हमारे पास तो अमेरिका, कनाडा का लगा था किसानों पे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो रिजाइन किया, आपने कहा कि अमेरिका के दबाव में? अमेरिका
को क्योंकि डील करवानी है, हाउस चालू रहे ना, तो इसलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। मतलब उनका भी प्रेशर था कि हाउस चले, भारत का हाउस चले, तो जो हमारी डील है वह क्लियर हो, जो दूसरे सीट भी ले ये हैं वो क्लियर हो, क्योंकि सीट तो वहां से ही आएगा ना। वो डील को लेकर आप पूरे देश में अभी आज जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे, दिल्ली में इसका आंदोलन होने वाला है। हो जाएगा। ये आंदोलन ही तो है, यहाँ पे भी आए तो वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। एक तरफ बंदूक रख दो और एक तरफ विचार रख दो, तो बंदूक वाला भी सरेंडर कर जाएगा विचार के सामने।